अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक था जी। व्लॉग को करते हैं यहाँ पे आगाज़। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। खैर सैरी में तो मैं वीडियो नहीं बनाई, एक तो मैं लेट हो गई थी सैरी में खुद, और दूसरा फिर भाग भाग के वैसे तो सैरी की, तो वैसे भी मैं सैरी में इतना कुछ खास बनाती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं कभी वीडियो कम ही रिकॉर्ड करती हूँ सैरी की। सो यहाँ पे अभी मैं क्लीनिंग कर रही थी। मैंने कहा सुबह सुबह का ये टाइम था, तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे क्लीनिंग शुरू कर दी। यहाँ पे दवाइयों की वजह से काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, सो मैंने कहा यहाँ इस जगह को साफ़ करते हैं, साथ में ये चूल्हा वगैरह साफ़ करने लग गई। आजकल आपको पता है कोई ख़ास काम तो और होते नहीं, कुकिंग के काम जो होते हैं वो थोड़ा लेट ही होते हैं, और बाकी क्लीनिंग वगैरह ही होती है, इस टाइम करनी होती है, नाश्ता वगैरह तो होता नहीं है। सो ये देखिए मैंने अपना चूल्हा सारा क्लीन कर लिया है। सो अब इस तरह ये होता है कि अगर मैं ये लगा देती हूँ ना, तो फिर नीचे से काफ़ी अच्छा रहता है, साफ़ रहता है। जस्ट मैंने कपड़ा मारा है और देखिए साफ़ हो गया, कोई ज़्यादा नहीं साफ़ करना पड़ा। इसका ये फ़ायदा है, थोड़ा है मेहनत लगाना पड़ता है ऊपर, लेकिन खैर फ़ायदा भी तो है ना। जिस चीज़ का फ़ायदा हो नुकसान भी तो थोड़ा होता है ना वहाँ। सो ये देखिए ये हो चुका है यहाँ पे अभी सारा क्लीन। मैं इसको कवर कर दूंगी, सारा कुछ चीज़ें रख दूंगी ऊपर। सो ये मैंने कहा सोचा कि ये भी साथ क्लीन कर देती हूँ। ये ज़रा बाकी कबर्ड्स ना इतने गंदे नहीं होते, लेकिन ये जो डेली रूटीन के मसालों वाला कबर्ड होता है ना, वो तो जल्दी गंदा हो जाता है। सो मैंने कहा इसको हल्का सा ना साफ़ करके ना इसकी चीज़ें सेटिंग कर देती हूँ। डेली बेस पे पकड़नी होती हैं चीज़ें, तो फिर इजीली मिल जाएं तो वही अच्छा होता है। सो ये सारे मसाले मैंने क्लीन कर लिए, अब सारे मसाले सेट कर दूँगी। रहेंगे तो सेटिंग से ये 2-3 दिन से ही, उसके बाद फिर वही। ये मेरा गिर गया, ये ना एक डड्डू सा है, इसमें मैं इलायची रखी होती है, लेकिन ये हमेशा ही ऐसे करता है, मुझे बड़ा तंग करता है, गिर ही जाता है जब भी इसको किसी के ऊपर रखती हूँ, डड्डू सा। सो यहाँ पे अभी मैं बच्चे कह रहे थे, मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे सोना है, तो मैंने कहा सोने से पहले मैं उनको फ्रेश करवा लूँ, कपड़े चेंजिंग कर लूँ, तो फिर मैं उनको सुला दूँगी, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। सो ये देखिए मैंने दोनों बेटियों के कपड़े ले आई हूँ, अब मैं इनको यहाँ पे फ्रेश करवा दूँगी। इस बेटी की माशाल्लाह तबीयत तो ठीक है, लेकिन खैर मैं अब उसको स्कूल खुद नहीं भेज रही, मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ा रेस्ट कर ले। तो खैर ये स्कूल जाती नहीं है, किंडरगार्टन जाती है, तो अजीलो, तो इस वजह से फिर मैं वहाँ की इतनी टेंशन नहीं होती है ना। जब स्कूल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह रूटीन से जाया करेगी। मैं वैसे भी इसको ना हफ्ते में 1-2 छुट्टी करा ही लेती हूँ, पूरा वीक ये शायद ही कम जाती है। सो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने रेडी करा दिया था। अब मैं इसको ये ऑयल लगाया हुआ है इसके सर पे, तो मैं कह रही थी कि मुझे शावर नहीं लेना, मुझे सोना, नींद आ रही थी इसको, तो मैंने इसको वैसे ही फ्रेश करवा दिया। मैंने कहा अभी पीछे पोनी कर देती हूँ, बाद में उठेगी तो नहला लूँगी। सो यहाँ पे ये दोनों बहनें अभी सोने लगी थी। सो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी पिज़्ज़े का सॉस, जो ऐसे काम जो अफ्तारी में से पहले करने वाले वो हमेशा मैं करके रख लेती हूँ। ये ऑयल ख़त्म था, तो मैंने कहा इसमें ऑयल डाल लूँ, शाम को इस्तेमाल में आता है, और फिर उस टाइम जब आपको पता चले कि बॉटल में ऑयल नहीं, और फिर बड़ा गुस्सा आता है। सो यहाँ पे भी चटनी में बना रही थी, जो यूज़ होती है अफ्तारी में पकौड़ों समोसों के लिए ख़ास तौर पे। ये भी ख़त्म हो गई हुई थी, मैं बनाती हूँ ना 2 या 3 दिन गुजर जाएंगे इससे, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। सो यहाँ पे भी मैं बनाने लगी थी पिज़्ज़े का आटा गूंद के रखूँगी। सो ये देखिए मैंने इसमें नमक और साथ में ऑयल वगैरह डालूँगी, और मैं इसमें कुछ नहीं खा रही, ये खमीर डाल दी है लिवेतो, और ये बस इनको अच्छी तरह करके ना मैं गूंद लूँगी। मिक्स हो जब हो जाएगा ना, फिर इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदूँगी हाथ से ही, तो फिर इसको मैं रख दूँगी। ये देखें। सो यहाँ पे मेरा आटा भी हो चुका है रेडी। अब मैं इसको ना कुछ घंटों के लिए छोड़ दूँगी। ज़ोहर का टाइम हो चुका था, काम करते करते देखे सुबह को पता ही नहीं चला। सो यहाँ पे भी मैं बनाने लगी थी फलूदा। सो मैंने कहा आज दरअसल अफ्तारी किसकी है मैं बता देती हूँ। मैं और मेरी दोस्त मिलके आज अफ्तारी करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं अफ्तारी करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने अपनी दोस्त को बुला लिया। ये मैंने जेली बना के रखी है। सो साथ में मैंने फलूदा भी रखा हुआ है, ऑयल भी उबालने रखे हुए हैं। सो यहाँ पे भी मैं बनाने लगी थी थोड़ी सी बूंदियाँ बलियाँ। सो ये देखिए मैं इसमें बनाऊंगी, क्योंकि टाइम कम था तो मैंने जल्दी जल्दी इसी में बना ली। वो मैंने बलियाँ भी देखिए बना के रख ली हैं। अभी ये मैं आलू
जो बाले थे उनको छील के ना काट के तो रख दूंगी। इनमें मैं इसको ये चाट बना रही हूँ, इसको मैं सारा रेडी नहीं करूँगी, जस्ट आलू वगैरह, चने वगैरह, प्याज वगैरह जो है वो काट के ना इसको मैं रख दूंगी। दही वगैरह नहीं डालूंगी, वो रेडी करके ना रख दूंगी, वो इफ्तारी के नज़दीक ही डालूंगी। क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो अभी दोस्त ने आ जाना है, बच्चों ने आ जाना है, तो मैं चाह रही थी कि मैं छोटे छोटे जो काम है ना वो पहले ही करके रख लूँ, फिर थोड़ा आसानी होगा इफ्तारी में। सो ये देखें, अभी मेरा यहाँ पे फलूदा जो बनाया था, मैंने बनाया बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि मैं और मेरी दोस्त हैं और तो ज़्यादा नहीं है। ये मैं गोलगप्पे बना रही हूँ, सॉरी गोलगप्पे तो नहीं है, सिर्फ गप्पे लूँगी अंदर से। वो इस वजह से कि मैं जो समोसे की पट्टियाँ थी उन्हें मुझे फ्राई करना था, लेकिन वो फ्रीज़ हुई थी। सो मैंने उन्हें कहा कि ये ईजी है, जो टाइम भी शॉर्ट था मेरे पास, तो मैंने कहा ये ज़्यादा ईजी, इनको बना के रख लेती हैं चाट के लिए। सो भी ये बच्चे आ चुके थे, इनकी मामा तो चली गई थी मार्केट, तो बच्चों को वो यहीं छोड़ गए। और ये इसको तो मैंने हुरैन को यहीं रोक लिया, मैंने कहा तुम रुको ना ज़रा, मुझे ये जब भी आती है ना हमारे घर ऐसे बैग शैग पहन के हाथ में चीज़ें खिलौने पकड़ के ना आएगी, तो मैंने कहा तुम मुझे ज़रा अपनी सारी पहले तो चीज़ें दिखाओ ना, तो फिर जाना। सो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी हुरैन के साथ। सो अभी ये भलियाँ भी मेरी मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी, तो बड़ी जल्दी अच्छी हो गई थी, तो मैंने इनको भी मिक्स कर दिया। सो यहाँ पे बच्चे अब सारे बैठ चुके थे अपने अपने टैब लेके, और साथ में मैंने इनको चिप्स दी थी। आज तो मैं जब रमज़ान में ये होता है कि आपको ना हर चीज़ की जो खुशबू होती है ना वो भी फील होती है। वैसे हाँ, अभी मैं इन बच्चों को चिप्स दी तो मुझे इतनी वो चीज़ रोज़ा रख के फील हो रही थी ना। सो खैर यहाँ पे अभी मेरे असर का हो चुका था टाइम नमाज का। नमाज के बाद मैं बच्चों को ना कहा कि छोड़ें आप सब टैबलेट और चलें मेरे साथ। मैंने कहा इनको थोड़ा सा ना नीचे लेके जाती हूँ, काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। सो बेटी को मैं ढूंढ रही थी कि शायद पीछे, और वो आगे पहुंची हुई थी। सो यहाँ पे भी ये खेलेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हमें थोड़ा ही टाइम हुआ था, नीचे आए थे तो दोस्त की मैंने गाड़ी देख ली कि वो आ गई है ना, दोस्त मार्केट गई हुई थी, कुछ सामान चाहिए था उसको। सो ये देखे मेरी दोस्त भी आ चुकी है अभी, और हुरैन अपनी मम्मा को देख के भागी है बस। कि हुरैन ने इधर क्या कि उसकी मम्मा चॉकलेट्स लेके आई थी, और हुरैन ने सारी चॉकलेट पकड़ के खानी को दे दी मेरी बेटी को। कहती है मैंने कहा खानी को सिर्फ क्यों दी है, बाकी सबको नहीं। कहती है वो मेरी दोस्त है इसलिए। अब यहाँ पे बैठ के सब बच्चे अब चॉकलेट खा रहे थे, अब इन्होंने चॉकलेट खानी है। सो यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका था, इफ्तारी से पहले मैंने ना बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे दिया। सो यहाँ पे अपना मैंने एक पिज़्ज़ा रेडी करके रख दिया। मैंने कहा इफ्तारी से थोड़ा टाइम पहले इसे ओवन में लगा दूंगी। सो ये देखिए इफ्तारी मेरी हो चुकी है रेडी। ये कोई इसमें हमारी इफ्तारी में कोई मर्द नहीं, सिर्फ हम दो औरतें। और मैंने जस्ट ना आज इफ्तारी जो बनाई है ना औरतों वाली, थोड़ा सा मीठा किया था फलूदे में, और चाट बनाई थी, पिज़्ज़ा किया था बस, और साथ में मैंने समोसा, रोल, और ये जस्ट एक एक चीज़ की थी। सो अभी इफ्तारी के बाद हम पढ़ने लगे थे नमाज। मैंने कहा आज मिलके नमाज़ पढ़ते हैं। सो ये कैंडल हमें याद ही नहीं रही कि लगानी है बीच में। चले नमाज के बाद हमने कहा अभी फलूदा खाएंगे तो उसमें लगा लेंगे। सो अभी हमने इसमें लगाई है। अभी फ्रेंड चली गई हुई थी घर, तो मैं सारे कामों से फ्री होके यहाँ पे मेरी बेटी ने काम कर लिया हुआ था खुद ही, तो कह रही थी कि मम्मा आप ना जस्ट